नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीते दिन यानी कल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बात की जाए मंत्रिमंडल की तो 26 मंत्रियों ने कल यानी बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह में जो गांधी मैदान में आयोजित किया था उसमें 26 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जदयू ने अपने 8 मंत्रियों को रिपीट किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 मंत्रियों को रिपीट किया है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से 2 और 1 मंत्री आरएलएम से और 1 मंत्री हम से हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास पर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। और वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो नीतीश कुमार से मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको बधाई देने पहुँचे हैं। जिस तरह से एनडीए की बम्पर जीत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुई है, तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं, उनको बधाई देने पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं वो एनडीए की जो बम्पर जीत हुई है उसे किस तरह से देख पा रहे हैं। क्या नाम है सर? सुमित सिंह। कल बीते दिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है 10वीं बार, किस तरह से देख पा रहे हैं? बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। विरोधी लाख जो है गलत आरोप लगाते रहें, लेकिन बिहार की जनता ने देश को दिखाया है कि बिहार में विकास हुआ है और विकास के नाम पर बिहार ने एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनने का काम किया है। किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या उम्मीद कर पा रहे हैं कि अगले 5 साल में नीतीश कुमार से आप लोग की बिहार में ये चीज़ होगी, और क्या उम्मीद आप उनसे बेहतर उम्मीद कर पा रहे हैं? देखिए, पिछले 20 वर्षों में भी माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने सर्वांगीण विकास किया है, और अगला जो 5 वर्ष के लिए जनता ने मैंडेट दिया है उसमें बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो भी हर संभव जो कदम उठाया जाना चाहिए वो डबल इंजन की सरकार उठाने का काम करेगी। बिल्कुल। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? राजकिशोर प्रसाद दांगी। सर, देखा जा रहा है कि लगातार जो नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं इच्छाधारी मुख्यमंत्री उन्हें कहा जा रहा है कि जो इच्छा वो अपने मन में रखते हैं वो पूरी हो जाती है। तो एज ए इच्छाधारी मुख्यमंत्री उनको बोला जा रहा है कि मन में उन्होंने इच्छा रखी और वो इस 10वीं बार भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। किस तरह से देखिए, जो बिहार में 20 वर्ष का जो शासनकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें जो 20 वर्ष में शिक्षा इतना आगे बढ़ा, बिहार के हर युवा शिक्षित है, हर महिला शिक्षित हो गई है, और वो अपने अधिकार को समझने लगी है कि हमको कैसे लोगों को वोट करना है, और वो समझती है। और यहाँ मैक्सिमम अधिकांश जो शिक्षा का जो विकास हुआ है, इसके वजह से लोग जो है से विकास को समझकर विकास के लिए वोट किया है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये इच्छाधारी हैं, जब चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा होता है। इसलिए कि ये 24 आवर अपने परिवार के लिए नहीं, ये बिहार वासियों के लिए काम करते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। इसीलिए इनको इतना अच्छा बैंड। लगातार हम भी देख रहे थे, जब हम लोगों से बातचीत करते थे तो कहीं ना कहीं जो उद्योग है, जो रोजगार है, उसका मुद्दा लगातार चुनाव में उठता आ रहा था। जो युवा है, महिला है, वो इस चीज़ का मुद्दा उठाते थे। तो जब हम बातचीत करते हैं तो कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, तो अब आने वाले समय में उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्या उम्मीद मान रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा कई एक मंचों पर हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी भी प्रधानमंत्री बोले, अमित शाह जी भी बोले, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जो 5 वर्ष का जो मैंडेट है उसमें हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और जिस हिसाब से अभी एनडीए काम कर रही है कि निश्चित रूप से 5 वर्षों में यहाँ उद्योग धंधा बढ़ेगा। उद्योग धंधा बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, और संभवतः सरकारी नौकरी में भी जो वादा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे देखा जा रहा था कि युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जो जैनजी, आपने सुना होगा जैनजी वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था कि जैनजी वोटर्स जो थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो मतदान हुआ उसमें बढ़ चढ़कर उनकी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रही थी। तो युवाओं के लिए आप क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार युवाओं के लिए क्या काम अगले 5 सालों में उठाने वाले हैं? देखिए, आपको पहले हम बताएं कि शिक्षा पर बहुत काम किए। अब आज का हर युवा वेल एजुकेटेड है और वो अपने अधिकार को समझ के वोट किया है, और आगे भी उसके विश्वास पर हमारे नेता खरे उतरेंगे, उसके लिए काम करेंगे, शिक्षा पर, रोजगार पर।
आगे भी देखिए युवा यहाँ पर जो लोग हैं वो नीतीश कुमार पर ज़रूर भरोसा कर रहे हैं कि अगर बात शिक्षा व्यवस्था की जाए तो वेल एजुकेटेड यहाँ पर बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर काफ़ी काम हुआ है और अगले 5 साल युवा हो या महिला हो सब पर नीतीश कुमार आने वाले 5 सालों में उनके विकास को लेकर कार्य करने वाले हैं। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो देख पा रहे हैं। सर क्या नाम है? अशोक से। किस तरह से देख पा रहे हैं 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने? ये तो विश्व में एक रिकॉर्ड है कि ऐसा मुख्यमंत्री विकास पुरुष कभी 10वीं बार शपथ नहीं लेता है। इससे ही समझिए कि विकास के अब जो गति होगा वो बहुत तेज़ होगा और देश में नाम होगा बिहार का। गौरव से नाम मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बिहार का नाम गौरव से लेगा, सम्मान से। अब वो स्थिति आएगा कि बिहार का नाम सम्मान से लिया जाएगा। विपक्ष से जब हम लोग सवाल पूछते तो विपक्ष लगातार एक ही बात उठाता था कि रोडों का जाल बिछा दिया, कि रोड की बात करके और महिलाओं को जो उन्होंने योजनाओं में पैसे दिए हैं उन दो चीज़ों के अलावा नीतीश कुमार ने क्या किया है वो बताएं। इन दो चीज़ों पर कब तक वो वोट हासिल करेंगे, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आप गांव कस्बा गए हैं, आप स्वास्थ्य गांव के एक छोटा गांव का लीजिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहाँ देखिए कितनी दवाई है, 113 प्रकार का दवाई है। स्कूल में देखिए टीचर है, बच्चों को कपड़ा है, साइकिल है। हर क्षेत्र में विपक्ष को पास कोई मुद्दा है नहीं। क्या कहेंगे वो? विपक्ष के पास ऐसा कोई बात नहीं है जिसे वो कहेंगे कि कुछ नहीं है। आप गांव जाइए, कस्बा में जाइए, एक छोटा सा गांव में एक स्कूल को लीजिए, एक स्वास्थ्य उपकेंद्र को लीजिए कि उसमें दवाई है कि नहीं, नर्सेज काम कर रहा है कि डॉक्टर है कि नहीं है। सब जगह यदि ऐसा नहीं रहता तो इतना वोट आता क्या? इस तरह से सरकार जो जीता, आज जीत हुई है वो बहुत बड़ी जीत है और अब आज के बाद बहुत तीव्र गति से बिहार का विकास बढ़ेगा। तो देखिए हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, युवा से भी बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर युवा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक बहुत फैक्टर काम करके गया है। क्या नाम है? सोनू कुमार। आप एक युवा हैं, क्या देख पा रहे हैं? नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो युवाओं को इस बार इलेक्शन में मेन फोकस उन पर रखा गया था, उनके लिए काम करने की बात की गई थी, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है, तो क्या उम्मीद कर पा रहे हैं? विकास होगा और सुशासन की सरकार है, आप तो जानते ही हैं। और 10वीं बार शपथ लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा है उनका जो भी नीति है, जो रोड मैप है बहुत अच्छा बेहतर है। एज अ यूथ आप क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो वो आने वाले 5 साल में युवाओं के लिए ये काम करें तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है? नहीं, बराबर सारा वैकेंसी वगैरह सब तो मिल ही रहे हैं और स्टेट का मांग था, स्टेट भी हो गया इधर हाल में। और फिर TR4 का भी जो भी था नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है। बाकी जो भी है वो रूटीन हिसाब से चल ही रहा है, शेड्यूल से। कुछ ऐसा नहीं है, जो भी होगा आगे वाले दिन में जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे बिहार SHC का हो गया, चाहे अभी CGL का भी आ गया है। और सबसे अच्छा बात कि 100 रुपया में जो जितना भी फॉर्म है वो कर दिए गए नीतीश कुमार जी, वो सबसे अच्छा किए हैं। कहीं ना कहीं वो आप मानते हैं कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उसकी फ़ीस को लेकर कहीं ना कहीं युवा और जो गरीब लोग होते हैं वो फॉर्म भरने में कतराते हैं कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो हाँ, यही है कि अच्छा कर दिए और सभी वर्ग के जो छात्र हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। एनडीए का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें तमाम तरह के वादे किए गए थे कि हम रोज़गार देंगे अगर हमारी सरकार आती है, और जो तमाम जगह हैं पर्यटन स्थल उनको विकसित किया जाएगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और नौकरी और रोज़गार, इन सब के तमाम वादे किए गए थे। तो क्या उम्मीद कर पा रहे हैं आप नीतीश कुमार से अगले 5 साल? किए जाएंगे, संभवतः पहले से भी किया गया है और भी आगे समय है, जो समय मिला है। और 25 से 30 है नीतीश कुमार, 25 से 30 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वो फिर से वो अपना जो डेवलपमेंट का काम है उनका रोड मैप तैयार है पहले से, वो करेंगे और ससमय कर देंगे। कहीं ना कहीं उद्योगों को लेकर ज़रूर सवाल उठता था कि बिहार में उद्योग नहीं है, युवा पलायन करके दूसरे राज्य जाता है कमाने के लिए, तो उसको लेकर क्या उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप पलायन को लेकर और जो उद्योग हैं वो लगाए जाएंगे, कब तक लगा दिए जाएंगे, उसको लेकर आप क्या मान रहे हैं? उद्योग के लिए देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो है बिहार के युवा के लिए जिनके पास नहीं है नौकरी, वो रोजगार करने के लिए अपना स्वरोजगार के लिए सरकार मदद करती थी। जो 10 लाख का था, जो 5 लाख का सब्सिडी मिलता था, उससे बहुत युवाओं को जो है मदद मिला है और इससे और बेहतर विकास होगा युवा में ज़्यादातर देखा जाए तो।
तो देखिए यहाँ पर हमने युवाओं से बातचीत की, अन्य लोगों से भी बातचीत की, तो कहीं ना कहीं सभी के मन में ये ज़रूर है कि वो नीतीश कुमार से अगले 5 साल में और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। जब हम बातचीत कर रहे थे तो कोई विकास पुरुष उन्हें कह रहा था, कोई इस सुशासन की सरकार कह रहा था, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर जो भरोसा है वो लोगों का कायम है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में भी नीतीश कुमार ऐसे ही जो विकास कार्य कर रहे थे, जो लोगों को उम्मीद है, वो आगे भी करते रहेंगे। तो वहीं बात की जाए युवा की, तो युवा उन्हें विकास पुरुष कहते हैं कि वो जो रोड मैप है उनका आगे का तैयार हो चुका है। ऐसा युवाओं का कहना है कि नीतीश कुमार का जो अगले 5 साल के लिए रोड मैप रहने वाला है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं आज शाम तक ये पूरी तरह से सामने आ जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाने वाला है। तो आज शाम तक उसके सामने आने की उम्मीद है। बाकी आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया गया है। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।